Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबसे रेजोनेट जरूर होगी। ये रीडिंग फरवरी 2023 के लिए है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आइए देखते हैं कि ये फरवरी का महीना, फरवरी 2023 आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है। टॉरस पीपल, ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। तो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। टॉरस पीपल, आप शायद अपने एलिमेंट को तो समझते होंगे। आप एक अर्थ एलिमेंट हैं और इस पूरे मंथ में आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं। इस पूरे मंथ में आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने में लगे रहेंगे और बहुत वाइजली आप मैनेज कर भी पाएंगे। इस मंथ में आप हर एक चीज को एक्सट्रीम्स में देखेंगे। या तो आपको हर एक चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी या आपको हर एक चीज के अंदर फ्लॉ ही नजर आएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट थिंग्स के बीच में आप मूव करने वाले हैं। थिंकिंग पैटर्न आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहने वाला है। ग्रे आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो आप किसी के ऊपर अपने बहुत ज्यादा इमोशंस लुटा देंगे या आप किसी से अपने आप को बिल्कुल ही इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप जनरली रहेंगे। इस मंथ में आप अपनी फैमिली के बारे में, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका फाइनेंसेस का कोई सोर्स बढ़ता है तो आपको इस मंथ में चैरिटी जरूर करनी है। आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही हर एक चीज नहीं कर पाएंगे, आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के अंदर भी अपना योगदान देना है, इसलिए आपको चैरिटी भी जरूर करनी है। ओके, तो ये एनर्जी है आपके लिए। और देखते हैं। देखिए, इस महीने में ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक रहने वाले हैं और ये जो ईगो है ना, ये आपको इल्यूजन की ओर ले जाएगी। आपको इस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। अपनी जो सिचुएशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको खुद उठाना है। आपको ऐसी चॉइसेस बनानी है जो आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाए। इस मंथ में अपनी एडिक्शंस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर एडिक्शंस को हवा देंगे वो चीज बढ़ जाएगी। आपको किसी भी चीज की एडिक्शंस हो सकती है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ही सिर्फ एडिक्शन नहीं होती है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रहना, मोबाइल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में घिरे रहना, इसको भी एडिक्शन ही बोलते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स मतलब आपके फूड पैटर्न्स,
अगर उनके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो इस महीने में इस ईगो की एनर्जी को आपको थोड़ा सा रेजिस्ट करना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक ही साथ आ जाएंगी। आप डिटर्मिनेशन एंड विल पावर के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। आपके काम की सराहना आसपास के लोग करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ में आपके घर में से कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने वाला है। उस पर्सन को ये पसंद नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना शुरू करें, आप अपनी मर्जी से काम करें। तो वो पर्सन आपको हर एक पॉइंट पर गाइड करने की कोशिश करेगा। देखिए, टीम वर्क में यकीन कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी को आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज को इस तरह से मैच कीजिएगा कि वो पर्सन आपकी टीम में आ जाए। मतलब आपके थॉट्स को भी वो प्रायोरिटी समझे, आप उसको इतनी प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है। दूसरों के साथ आपको मिलजुल कर इस मंथ में काम करना है। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी इस चीज से। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस मंथ में फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठना है आपको। आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर्स में एक्शन लेने की जरूरत है। आपने जिन सपनों को देखा है उन्हें साकार करने का मौका आपको इस मंथ में मिलने जा रहा है। तो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, बिकॉज तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस मंथ में आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप एक टॉरस फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाएंगे इस मंथ में। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ में आना मतलब ये नहीं होता है कि आप आसपास के सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं। नहीं, आपको इंटरनली स्ट्रेंथ में आने की जरूरत होती है और इस मंथ में उस तरह की स्ट्रेंथ को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से साबित करना है कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उन लोगों को आपको माफ कर देना है। चीज तो बहुत मुश्किल है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन एक बार करके देखिएगा। उसी में ही आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा निखर कर आएगी। माफ करना इसलिए नहीं है क्योंकि आप उन्हें माफ करना चाहते हैं, बल्कि उस पर्सन को, उन लोगों को माफ इस वजह से करना है ताकि आप उनकी एनर्जी से टैप आउट कर जाएं, ताकि उनकी एनर्जीज आपको पीछे की ओर ना खींचे। आपको ये एहसास होगा इस मंथ में कि आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन रहने वाला है जो एक डबल फेसेड पर्सनालिटी होगी, जो आपको बैकस्टैप करने की कोशिश करेगा। आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ मुझे इस मंथ में नजर आ रहा है। तो दूसरे लोग आपके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, इस चीज पर सावधानी आपको रखनी होगी। आपका कोई मटेरियलिस्टिक लॉस भी हो सकता है। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें। और जिस पर्सन के साथ आपने अपने सीक्रेट्स को शेयर किया है, कुछ एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स होते हैं हर किसी की जिंदगी में, अगर आपने उस सीक्रेट को शेयर किया है तो वो पर्सन शायद आपके उस सीक्रेट को उजागर कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में मुझे आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और इस हार्डवर्क से आप अपनी बॉडी का वियर एंड टियर भी करने वाले हैं। देखिए, लाइफ के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। काम करना इंपॉर्टेंट है तो अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम करते हुए आए हैं जिसका अभी तक आपको कुछ पता नहीं लग रहा है कि किस तरह से आप उन चीजों को मैनेज कर पाएंगे, तो दूसरों की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से इस मंथ में हो सकती हैं। अदरवाइज तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। सो आई होप टॉरस पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो टॉरस पीपल, अब हम ये देखते हैं कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है।
ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, ये जो फेब्रुअरी का महीना है, मैं इसे मंथ ऑफ लव बोलती हूँ बिकॉज इसके अंदर वैलेंटाइन डे आता है। आपको मौका मिलता है अपने इमोशंस को अपने पर्सन के सामने रखने का। तो इस प्यार के महीने में आपकी प्यार की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिस मूवमेंट पर आपकी लव लाइफ के अंदर चेंज होगा। आपने तो अब अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। फरवरी की स्टार्टिंग से ही आप ये चीज सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अब और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको अंदर से दुख तो है, आपको ये महसूस तो हो रहा है कि आपने चीजों को इस तरह से नहीं सोचा था। आपने नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इस मंथ में इतना पॉजिटिव रहने वाले हैं कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि इसके पीछे भी शायद ईश्वर की कोई मर्जी होगी, इस वजह से आपको आपके पार्टनर नहीं मिले। लेकिन इस मंथ में आपके रिलेशनशिप में एक डायरेक्शनल चेंज नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस का कप लेकर आपकी तरफ को बढ़ने वाले हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से आपके सामने अपने इमोशंस को व्यक्त करेंगे और उनके इन इमोशंस को देखकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और बल्कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। आप इस तरह से स्ट्रेस रहेंगे कि आपके पार्टनर के लिए जब आपने इतना सब कुछ किया तब आपके पार्टनर ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया और अब वो जो बातें आपसे कह रहे हैं वो आपके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पार्टनर एक बहुत ही प्यारे तरीके से अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे। कुछ पुराना तरीका उनका रहने वाला है इस चीज के लिए, जैसे कि एक लव लेटर आपको देना या फिर अपने कोई डायरी आपको देना। वो चीज आपके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पैदा करेगी कि आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में आप छोड़ सोचना ही बंद कर चुके थे, आपने उन्हें छोड़ने के बारे में सोच लिया था, आपने मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया था और अचानक से उनका आपकी तरफ को इस तरह से वापस आना आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पैदा करने वाला है। आप के पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मांगेंगे जिसके लिए आप थोड़े से हेजिटेंट होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप इस टाइम पर अपने पार्टनर के रिगार्ड में कोई भी चीजें एकदम से नहीं सोच सकते हैं, एकदम से किसी भी चीज को लेकर कोई डिसीजन आप नहीं बना सकते हैं। देखिए, इस चीज को लेकर आपको गिव अप नहीं करना है। अपने पार्टनर के रिगार्ड में जो भी आपके थॉट्स हैं उनसे शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, इस पॉइंट पर आपकी क्या राय है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अंदर से तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप अपने इमोशंस को उतनी क्लियरली व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने पार्टनर को टेस्ट करने वाले हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट कर लीजिए, आपके टेस्ट पर आपके पार्टनर खरे उतरेंगे क्योंकि अब वो जो वापस आ रहे हैं वो आपको चीट करने के लिए वापस नहीं आए हैं। ओके, सो इस वैलेंटाइन पर आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख देते हैं और इस मंथ में उन चीजों में आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ
कॉन्टैक्ट जोन में है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कुछ अनबन चल रही है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। इस मंथ में वक्त का एक बहुत बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में होने जा रहा है। आप अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा खुलकर रखेंगे, बिकॉज वैलेंटाइन है इस मंथ में, तो आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप एक नए तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को डील करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके इस इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपके पार्टनर आपको ये कहेंगे कि इस टाइम पर उनके पास इमोशंस के लिए ना तो टाइम है, ना वो इतना ज्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर उनका करियर इस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। उन्हें अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल होना है। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानेगा और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ इस मंथ में करते रहेंगे। ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इस मंथ में आपको लेकर उतने ज्यादा सीरियस नहीं होंगे जितने ज्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। तो आई वुड रियली से यू वन थिंग कि इस मंथ में अपने पार्टनर को गलत मत समझिएगा। बस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो एक करियर बिल्डिंग स्टेज पर है, इसलिए वो आपको डोमिनेटिंग लगेंगे। इस वजह से वो आपको ऐसे लगेंगे कि उनके लिए आपके प्यार के कोई मायने नहीं है। ये एक गलतफहमी है, और ये गलतफहमी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। सो चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आप सोचने वाले हैं, जैसा आप इस टाइम पर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को आपको इस मंथ में टाइम देना होगा। आपके पार्टनर एकदम से आपके अकॉर्डिंग एक्ट करना इस मंथ में तो शुरू नहीं करने वाले हैं। ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं टॉरस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में आपकी फाइनेंशियल स्पेस में से, आपकी वर्क प्लेस में से कोई पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने के लिए सामने से प्रपोजल रखने वाला है। आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन से प्रपोजल की उम्मीद नहीं होगी। शायद पास्ट में आपके अंदर इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स रही हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके उन फीलिंग्स को ना तो समझा, और ना आप अपने फीलिंग्स को इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन अब आपको एक झटका मिलने वाला है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन सामने से आपको अपनी फीलिंग्स को बयां करने वाला है। आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे जब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बिकॉज ये पर्सन आपका एक सोलमेट कनेक्शन साबित हो सकता है। तो इसलिए इस पर्सन का प्रपोजल आपको इस मंथ में एक्सेप्ट करना है। और इस पर्सन के जो जॉडिएट साइंस हो सकते हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। सो आई होप टॉरस पीपल आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी आपकी लव एनर्जीज टॉरस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, ये मंथ आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। तो इस मंथ में सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव सरप्राइज आपको आपके करियर में मिलने वाला है। इस मंथ में आपके करियर में जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन रही है वो खत्म होने वाली है। आप बहुत ज्यादा बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे, लेकिन पास्ट में आपके करियर में जो कुछ भी हुआ है उन चीजों को आपको लेट गो करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
अगर आप पास्ट की चीज़ों में ही अटके रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने करियर के लिए जो बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन्हें ग्रैब कर पाएँगे। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं, अपने करियर को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर। आप अपने रिसोर्सेज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में काम करेंगे। या तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे या फिर बिल्कुल काम नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में और दूसरी फील्ड की तरफ को आप बढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे ना बहुत लंबे टाइम से भाग रहे थे, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिल नहीं पा रही थी। इस महीने में आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और आप अपना 100% उस चीज़ में देंगे। कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि बिज़नेस में आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करें। अगर आप जॉब करते हैं तो साथ-साथ बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में भी कुछ चीज़ें नई स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड इस मंथ में आपके जितने भी डिसीजंस होंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे, इम्पार्शियल डिसीजंस होंगे, बहुत इंटेलिजेंटली आप अपने डिसीजंस बनाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने से कोई पर्सन आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है या आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है, तो उस पर्सन को आपको सामने से कहना होगा। क्लियर कम्युनिकेशन आपको बनाना होगा। इस मंथ में मुझे आप अपने लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहने वाला है। अपने बैटल्स का जो चुनाव है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा। आप किसके सामने खड़े हो रहे हैं, आप किस पर्सन के साथ अपने करियर को लेकर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपके करियर के रिगार्ड में जो भी आपका बहुत बड़ा सपना रहा है, वो साकार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, जो साकार होने वाला है इस मंथ में और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपका ड्रीम जॉब है। हो सकता है कि आपका बिज़नेस का वो लेवल है जिसके सपने आप देखा करते थे या अभी तक करियर में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने एक टारगेट बनाया हुआ था कि इस जीवन के अंदर ये करना है करियर में, वो चीज़ आप डेफ़िनेटली कर पाएँगे। ठीक है? सो ये है आपके करियर की एनर्जीज़। टॉरस पीपल, आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं टॉरस पीपल ये मंथ आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं टॉरस पीपल इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। टॉरस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। ये मंथ हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपकी हेल्थ के रिगार्ड में जो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी वो आपके स्ट्रेस की वजह से रहने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों को आप सो नहीं पाएंगे, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने वाला है। क्यों ये स्ट्रेस है? ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। ठीक है, आप खुद ही चीजों को इमेजिन करके स्ट्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है आपके जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत भी है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि लाइफ के अंदर स्ट्रेस ही एक ऐसा कारण है जो आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डिट्योरेट करने वाला है। इसलिए आपको हेल्थ इशू कुछ भी होता है इस मंथ में, आपको डॉक्टर को 100% विजिट करना है। घर में ही कोई नुस्खा नहीं अपनाना है। अगर घर में ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। टॉरस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप इस महीने में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? आइए जानते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है, द बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर द मून का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, इस महीने में अगर आप मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी पर्सन की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है इस चीज़ में, और वो पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही रह रहा है और आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं। कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा, उस पर्सन से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, उस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और वो पर्सन आपके पैसे को इस जगह, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जिससे कि आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। हो सकता है कोई पर्सन आपको वैसे गाइडेंस दे, कोई पर्सन आपको वैसे मिल जाए और वो आपको बताए कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मनी की इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात लैंड लेने की, इस मंथ में आपको लैंड बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई भी मतलब टोकन मनी भी नहीं देना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सेल करने के लिए, वो भी सेल नहीं करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो लैंड आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, चाहे आप बेचने के लिए जाएं चाहे आप खरीदने के लिए जाएं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। सो आप देखते हैं टॉरस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। टॉरस पीपल, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्टेगनेंट पोजीशन से निकलने वाले हैं। आपको इस मंथ में समझ आएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, किसी इल्यूजन में आप ट्रैप थे और ये इल्यूजन आपने खुद क्रिएट की थी। इस वजह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम था, लेकिन इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जो कि लॉ के रिलेटेड है, ठीक है, जुडिशरी के रिलेटेड है, तो उस एग्जाम में आप डेफिनेटली सफल होंगे। इस मंथ में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में दो ऑप्शंस हो, तो अपने ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रिव्यू करके चूज कीजिएगा। इस मंथ में आपको बैलेंस रहकर पढ़ाई करनी है। अगर बैलेंस से पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, बिकॉज लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे कि आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। ठीक है, अपने पढ़ाई के अंदर अपने इमोशंस को ज्यादा लाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक सफरिंग स्टेट पर आ जाएंगे। जो लोग ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि प्रमोशनल एग्जाम्स या फिर ऐसा कोई एग्जाम जिसमें डायरेक्टली इसके बाद जॉब लगने वाली है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, सो ये है आपकी पढ़ाई की एनर्जीज, बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। होप आप इस महीने में बहुत अच्छा करें अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में। ओके, तो देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, इस पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है। रोज आप माँ के किसी मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। उन चेंजेस को आप समझ पाएंगे और अपने डर को बाहर निकाल पाएंगे। और मेरी सैटरडे की जो एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको उपाय डेफिनेटली फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। इस मंथ में आपके सामने बहुत सारी चीजों को लेकर सच सामने आ जाएगा। आपके जो इल्यूजन्स हैं उसमें आप खुद फंसने की कोशिश करें तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, लेकिन सच के कई चीज़ों का आपके सामने होगा। आपको डिवाइन खुद गाइडेंस देने वाले हैं। आपको एस्ट्रल realm से, हेवन से कुछ डीप इंसाइट्स आएंगे। आपके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे और उनके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो अपने ड्रीम्स को समझने की कोशिश करनी है। एंड फ्राइडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। देखो, आपको आपकी लाइफ के अंदर जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, उसके आगे मूव करना है। मूव बियॉन्ड दिस ड्रामा। आपको अपने लिए खुद अपना रास्ता तैयार करना है। सही एनर्जी, गुड एनर्जी का आपको चुनाव करना है। तो इसका मतलब कई कार्मिक कॉर्ड्स इस महीने में कटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। आपको अपने साथ, अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। ये जो डार्कनेस है ये बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो इस डार्कनेस से ऊपर की ओर उठना है आपको। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। आपको अपने गिफ्ट्स जो भी आज तक डिवाइन ने आपको दिया है वो लोगों के साथ शेयर करना है। अपना एक्सपीरियंस हो चाहे वो आपको लोगों के साथ शेयर करना है। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में अगर मोटिवेट करें तो ये आपका बहुत बड़ा मोड ऑफ एक्शन रहने वाला है। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, आपके जो सपने हैं, आपके विजन्स हैं, आपके गोल्स हैं, वो रियलिटी बन सकते हैं। फोकस रहने की जरूरत है और आपको इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स का चुनाव करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस में भी जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और एंजलिक गाइडेंस में से आपको वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस के उपाय फॉलो करने हैं। उससे ये जो इल्यूशन, एंट्रैपमेंट की एनर्जी है वो खत्म होगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फेब्रुअरी 2023 के लिए। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है बिगिन नाउ का कार्ड है। इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अननोन टेरिटरी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर आपको चलना है वो रास्ता अब आपको नजर आ रहा है। तो अपना पहला कदम बढ़ाइए। आप डर क्यों रहे हैं? आपको ये डर सता रहा है कि कहीं आप इस रास्ते पर अकेले ना रह जाएं, और इस अकेले रास्ते पर आप आगे जा कैसे पाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक पॉइंट पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप
के लिए ये रास्ता थोड़ा-सा कठिन तो ज़रूर होगा, लेकिन आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। वो तो आपको रास्ता खुद दिखा रहे हैं, तो घबराने की क्या ज़रूरत है? और आपके लिए ब्लेसिंग्स देखिए कितनी अच्छी निकल कर आई है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि इस रास्ते पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइए। आपकी लाइफ़ के अंदर अब इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाली है। आपकी लाइफ़ में हर एक चीज़ में संपन्नता आप हासिल करेंगे। आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी बैलेंस्ड हो जाएगी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जीवन का अंधकार अब खत्म होने जा रहा है और आप बहुत जल्द वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आपको रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप टॉरस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।